सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप सिंह अर्जुना क्लासेस से आज आपको बताने वाला हूं क्या चैप्टर वाइज प्रायोरिटी लिस्ट फॉर जेई मेंस मैथ्स के कुछ टॉपिक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जेई मेंस का एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ चुका है। 24 जनवरी से 24 जनवरी से जेई मेंस के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। 24 से 30 जनवरी तक एग्जाम है, आप सभी को पता है। तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है हमारे पास, 15-16 दिन बचे हुए हैं बस। तो 15-16 दिन में हम 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल कैसे स्कोर करें, उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उन पे फोकस करें, क्योंकि ऐसा तो अब हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं बचा है कि हम सारे टॉपिक कवर कर लें। अब हमारे पास क्या टाइम बचा है कि हम लिमिटेड चैप्टर्स करें ताकि ज्यादा स्कोर आ सके। उसके लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, सो आज हम वही डिस्कस करेंगे। जैसे कि व्हाट कि मैंने टॉपिक लिखा हुआ आपको ऊपर क्या कि चैप्टर वाइज प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ मैथ्स फॉर जेई मेंस 2024। मेंस के लिए कुछ चैप्टर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिए चैप्टर वेक्टर 3D। अच्छा, जो वेक्टर 3D ज्योमेट्री है ना बेटा, बहुत आसान चैप्टर है। इस पे कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, बड़ा बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन आता है। और ये जो है ना आपका, यहाँ पे यूं लगा लीजिए आप 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं पेपर में, 100% आएंगे। और सबसे अच्छी बात, इसमें से तो प्लेन हट ही गया है, यानी जो 3D है ना, इसमें ओनली स्ट्रेट लाइन आएगा, बस स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। जो प्लेन था वो हट गया, प्लेन हमारा डिलीट हो चुका जेईई मेन से। तो हमारा क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन, यानी आप यूं समझिए अगर 3 क्वेश्चन आ गए तो ये चैप्टर 12 मार्क्स का हो गया। और बेटा इस चैप्टर में ना जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत इजी आएंगे, आप सबको आते होंगे, आपके जो टीचर ने पढ़ाया है, जो टेक्स्ट बुक में है, जो बेसिक जो बुक्स आप कर रहे हैं ना, वही क्वेश्चंस आने, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आने हैं। दूसरा, सीक्वेंस सीरीज एंड बाइनोमियल थ्योरम। देखो बेटा, सीक्वेंस सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम, जैसा कि पिछले 3-4 साल से देखा जा रहा है ना, क्वेश्चन बड़ा आसान आ रहा है यहाँ से, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है। आप कैन यू बिलीव लास्ट टू लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया कि फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, एक सीक्वेंस दे दिया है, एपी का क्वेश्चन था कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है। आप समझिए वो 10th क्लास का क्वेश्चन है। तो पेपर बहुत ईजी आ रहा है इनमें से। तो यहां से बेटा क्या है, देखो एक एक 2 क्वेश्चन तो 100% आने ही आनी है। अगर आप बात करो डेफिनेट इंटीग्रेशन, एओआई, डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड नंबर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एओआई और डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यूं समझिए ये ना एओआई, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, यानी ये 3 छोटे छोटे चैप्टर हैं और इनसे 3 क्वेश्चन आएंगे और ये 12 मार्क्स का, यहां से 100% आना है। बेटा कुछ और आए ना आए, मैंने जो चैप्टर लिखे ना, इन चैप्टर से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो 3, 6 और 2, 8। ठीक है, तो 8 क्वेश्चंस हो गए, समझ लो आप, 8 क्वेश्चन हो गए, 32 मार्क्स हो गए। ओके, फिर जो इंपॉर्टेंट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो इसमें से हमारा जो टॉपिक था ना, एक टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल तो कट चुका है, डिलीट हो चुका है। अब जो बचा है हमारे पास वो क्या बचा, जो इंपॉर्टेंट है मैक्सिमा मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और बेटा इसमें इससे आने के बहुत ज्यादा चांस है, मैक्सिमा मिनिमा एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और जो ना मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बात को याद रखना, 4 मार्क्स का। ठीक है, नाउ फिर हमारा आता है पीएनसी और बाइनोमियल। बाइनोमियल ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक क्वेश्चन पीएनसी से आएगा। अच्छा, परमुटेशन से ना, जैसे कि बार बार देखा जा रहा है, एक रैंक का क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है रैंक का। तो आप ना इस रैंक वाले क्वेश्चन को, सबने जो जो बच्चा पढ़ रहा है सबको पता हो, रैंक वाला क्वेश्चन आता है, उस पर ध्यान देना, वो पेपर में आएगा, जरूर आएगा। क्योंकि जैसा पैटर्न लास्ट 3-4 साल में देखा गया ना, बार बार वो क्वेश्चन आ रहा है, तो रैंक वाला क्वेश्चन जरूर करना बेटा। ठीक है, फिर ये मेरा फेवरेट एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वाओ, ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां पे 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्यों,
स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, अगर हर एक से एक एक क्वेश्चन भी आए तो 4-5 क्वेश्चन हो गए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आप समझिए अगर 4 क्वेश्चन में बोलता हूं तो 16 नंबर हो गए, और अगर 5 तो 20 हो गए। ओके, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एक क्वेश्चन 100% आएगा। छोटे चैप्टर है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट छोटा चैप्टर है, जरूर आएगा। और क्या पता एक मैट्रिक्स आ जाए, डिटर्मिनेंट से आ जाए, बट जहां तक देखा गया ना फ्रीक्वेंटली, तो एक ही चैप्टर, एक ही वो आता है बस क्वेश्चन। तो बेटा ये जो चैप्टर है ना, मैंने 7 चैप्टर लिखे। पहला वेक्टर 3D, देखो मैंने पेयर बना के लिखा है क्योंकि जो रिलेट हो रहे हैं ना आपस में। वेक्टर 3D, सीक्वेंस सीरीज बाइनोमियल, ठीक है। थर्ड क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, AOI और डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर क्या है हमारा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फिर क्या है हमारा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या बाइनोमियल थ्योरम। और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जब आप इसको कवर करोगे ना बेटा, इस वाले पार्ट को, तो इस 7 चैप्टर, ये मैंने 7 चैप्टर लिखे हैं, इन 7 चैप्टर से ना लगभग 50 से 60 मार्क्स का पेपर आ जाता है, और 100% आएगा। अब आप समझिए कि 50 से 60 का बेटा मतलब क्या हो गया। 50 से 60 का ये मतलब हुआ कि 99% आ गई। अगर आपने ये 60 नंबर ले आए ना मैथ्स में, तो 99 परसेंटाइल नंबर होते हैं, क्योंकि मैथ्स का पेपर सबसे टफ आता है। ये चैप्टर 7 ही चैप्टर पढ़ने हैं बस। ये 7 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिए ना, तो आप इन लोग समझिए कि 99 परसेंटाइल आ गए। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा इजी है। बच्चे प्रॉब्लम क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सब पढ़ लेते हैं, सारे चैप्टर पढ़ेंगे। नो, अब वो टाइम नहीं है। अब जो टाइम हमारे पास बचा हुआ है वो क्या है कि जो आता है बेस्ट करना है, बस वो बेस्ट होना चाहिए। जितना आता है ना, हमने अगर 5 चैप्टर पढ़े हैं तो 5 बेस्ट होने चाहिए। अगर 5 बेस्ट है ना, तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। समझ गए? सब कुछ आना कोई जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं 5 चैप्टर अच्छे कर लो, लेकिन 5 ऐसे कर लो कि एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन दे दे, सारे क्वेश्चन हमें आते हों, हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। समझे बात को? उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, हमारा 8 चैप्टर फंक्शन बेटा मैं रिकमेंड करूंगा छोड़ दो, ठीक है। फंक्शन में टाइम, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, एक क्वेश्चन आएगा और बच्चों से कई बार वो पेपर नहीं होता है, वो क्वेश्चन नहीं होता। मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, वो नहीं हो पाता है। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर, मैं खुद इसको 1.5 महीना पढ़ाता हूं, लगभग 1 से 1.5 महीने में पूरा चैप्टर हो पाता है। सेट एंड रिलेशन, पिछले 3 साल से देखा जा रहा है, बड़ा एक आसान सा क्वेश्चन आ रहा, सिंपल सा। स्टैटिक्स, एक क्वेश्चन जरूर आएगा स्टैटिक्स से, एक क्वेश्चन 100% आएगा। किसका? मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन आना है। हमारे जो 11th क्लास में है ये चैप्टर, वो टॉपिक सिलेबस में क्या है? वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। इन 3 टॉपिक ही तो पढ़नी है, इन 3 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। सोचो कितना आसान है। फिर हमारा है लिमिट, क्वाड्रेटिक, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। बेटा ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट लिखा है मैंने, ये थोड़ा इजी सा पार्ट है, इजी। और इस इजी पार्ट में से 30 मार्क्स का पेपर आना है। इस इजी पार्ट में से क्या आना है? 30 मार्क्स का पेपर आना है। 30 नंबर का पेपर आएगा। सोचो क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन सबको आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ का क्वेश्चन आना है, ग्राफ का, समझ गए। लिमिट सॉल्व करनी तो आती है। स्टैटिक्स भाई, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 टॉपिक है बस, वहां से एक क्वेश्चन आ रहा है 4 मार्क्स का, ठीक है। सेट एंड रिलेशन बहुत बेसिक है। फंक्शन मानता हूं थोड़ा मुश्किल है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि फंक्शन छोड़ दो बेशक, आप मत करो। अब देखो ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, बेटा ये जो लिमिट है ना, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी दोनों एक साथ मिला के आते हैं। हमारा जो ना लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, ये एक साथ मिला के आते हैं, तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आप कर सको तो ठीक है ना, बेशक इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बाकी जिसको जो पढ़ेंगे ना तो इजी है चैप्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, सारी की सारी फॉर्मूला बेस आनी है। और ये जो सारा का सारा पार्ट है ना बेटा, लगभग 20 नंबर का है ये, लगभग। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अप्रॉक्सीमेट,
मैंने बेटा वही चैप्टर लिखे हैं जहां से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। कोई ऐसा चैप्टर नहीं लिखा जिसमें क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको सिलेक्शन चाहिए, भाई बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना, देखो इन पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। स्टैटिक्स पढ़ लो, बहुत है, क्वाड्रेटिक पढ़ लो, बहुत है, ठीक है। आपका मन कर रहा है डिफरेंशिएशन, वैसे डिफरेंशिएशन आई थिंक हर बच्चे को आता है, फिर भी आप एक बार गो थ्रू हो जाना। अपना जो ज्यादा टाइम आपको लगाना है ना, वो कहां लगाना है बेटा, इन चैप्टर्स पे लगाना है। ये 7 चैप्टर हर बच्चे को आने चाहिए। और मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर ये 7 चैप्टर आपने पढ़ लिए, आपका सिलेक्शन 100% है। आप यूं समझिए 99, 98 परसेंटाइल आ जाएगा, लिख के दे रहा हूं मैं। ये 7 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई गलती नहीं करनी इसमें, 100% बिल्कुल जरूरत है ना, पक्के कर लो। अब टाइम नहीं है ज्यादा, अब क्या करना है, इनके सारे पीवाईक्यू कर लो, बैक टू बैक, बार बार प्रीवियस ईयर देखो ना। बेसिकली क्या देखा गया यार, जो पिछले 3-4 साल में ना बार बार वही सेम टाइप के क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, और देखा गया ये चैप्टर ज्यादा आएगा। अच्छा, इस चैप्टर सरप्राइजिंगली यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और मैं जितनी बार देखता हूँ ना एनसीईआरटी उठाता हूँ, देखो तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है इसमें, तो बताओ। बहुत बेसिक चैप्टर है, बच्चे छोड़ देते हैं इसको। आप लोग सभी इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना इस बात का। तो मैंने आपको कुछ चैप्टर्स की लिस्ट दी है, थोड़ा फोकस करना इन चैप्टर्स पे। ये 7 चैप्टर बेटा, चैप्टर वाइज मैंने आपको क्या बता दिया, पूरा प्रायोरिटी लिस्ट है भाई कि कौन कौन से चैप्टर कितने नंबर के आ सकते हैं। 7 चैप्टर से आधे से ज्यादा पेपर आएगा, आधे से ज्यादा पेपर इन 7 चैप्टर से। मैं कह रहा हूं अगर ये 7 चैप्टर पढ़ लेना आपने, आपका सिलेक्शन 100% है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक। सभी बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, आपके जो टीचर्स ने पढ़ाया उसको गो थ्रू होइए, बार बार नया टॉपिक नहीं करना, बार बार। मैंने क्या कहा, 5 टॉपिक पढ़िए, 5 चैप्टर अच्छे से, पर वो एक्सपर्ट होनी चाहिए आप उसके। इफ यू आर एक्सपर्ट, सिलेक्शन पक्का है। अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बार बार अपने बच्चों को बोलता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना यार, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो मैसेज करिए मुझे, मैं आपको बता दूंगा ये चैप्टर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें क्या होगा, हर चैप्टर से पिछले 4 साल में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सो बेटा थैंक यू सो मच एंड गुड लक।